अर्पिता मुखर्जी को हर कोई पार्थ चटर्जी के करीबी बता रहा है, मगर यह करीबी किस हद तक है, यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। हमारी इस कहानी में सिंगापुर दौरे का उल्लेख सबको हैरान कर रहा है। क्या है सिंगापुर दौरे का सच, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अर्पिता मुखर्जी, जिन्हें कल तक शायद ही कोई जानता हो, वो अर्पिता मुखर्जी अब जबरदस्त सुर्खियों में है। एक बड़ी वजह उनके फ्लैट से बरामद हुआ नोटों का ये अंबार है, जिसे उस टीचर भर्ती घोटाले की काली कमाई बताया जा रहा है, जिसकी जांच के फंदे में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी भी फंस चुकी है। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जैसे जैसे दोनों के रिश्तों के पर्दे खुल रही हैं, वैसे वैसे बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मॉडल से एक्टर और अब कैश कांड में ममता सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ मुलाजिम बन चुकी अर्पिता के रिश्ते पार्थ चटर्जी से खंगाले जा रहे हैं। इसकी शुरुआत इस तस्वीर से हुई जो कैश कांड के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस तस्वीर में अर्पिता मुखर्जी हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ खड़ी हैं। लाल मटका सिल्क और डिजाइनर कुर्ते में पार्थ कुर्सी पर बैठी हैं और अर्पिता सिल्क की लाल भारी भरकम साड़ी में गहनों से लदी उनके साथ खड़ी हैं। ये तस्वीर पुराने समय के किसी फैमिली एल्बम से सीधे निकाली हुई लगती है। ये तस्वीर और दोनों के कपड़ों के रंग बता रहे हैं कि ये एक दूसरे के कितने करीब हैं। ये सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि इनके रिश्ते से जुड़ी जो जानकारी अब आपके सामने आई है, वो अभी आपको और भी चौंकाएगी। वैसे भी ऐसी तस्वीरों से उन्होंने पहले ही अपने रिश्ते को बिना संकोच दुनिया के सामने रख दिया था कि जिसे जो सोचना है वो सोच ले। कहने वाले अब तक यही कह रहे थे कि अर्पिता और पार्थ की जान पहचान 2-3 साल पहले दुर्गा पूजा समितियों को लेकर हुई, मगर ये सच नहीं है। कोलकाता में सत्ता के गलियारों में अर्पिता का नाम सबसे पहले मई 2012 में हलचल मचा चुका था। ये तब की बात है जब पार्थ चटर्जी बतौर उद्योग मंत्री बिजनेस ट्रिप पर सिंगापुर गए थे। राइटर्स बिल्डिंग में, जो तब राज्य सरकार का हेडक्वार्टर हुआ करता था, ये खबर आग की तरफ फैल गई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्थ से नाराज हैं। उड़ती उड़ती खबरों से ये बात सामने आई कि कथित तौर पर पार्थ चटर्जी सरकारी टूर पर अपनी करीबी दोस्त अर्पिता को अपने साथ सिंगापुर ले गए। इसी बात से ममता नाराज थी। तभी से सियासी हलकों में अर्पिता को पार्थ चटर्जी की एक अच्छी दोस्त के तौर पर जाना जाने लगा। इसकी तस्दीक पश्चिम बंगाल की सियासत को लंबे समय से समझने वाले और इस रिश्ते को करीब से जानने का दावा करने वाले बीजेपी नेता भी कर रहे हैं। आज उसका मंत्री का घर में, कोई गर्लफ्रेंड का घर में 21 करोड़ मिला है। उसका 2 गर्लफ्रेंड के घर में सिर्फ जमीन मिल रहा है। हर मंत्री का गर्लफ्रेंड रखते हैं और ममता बनर्जी खुद बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस ऑनेस्ट पार्टी है। ओ ममता, ए ममता नहीं है। 2009 का ममता और आज 2022 का ममता बहुत फर्क है। तो क्या इसी रिश्ते के दम पर अर्पिता शानो शौकत की जिंदगी जी रही थी? अर्पिता को करीब से जानने वाले बताते हैं कि अर्पिता की शामें बेहद रंगीन हुआ करती थी। वो अक्सर डिस्कोथेक और हुक्का बार में देखे जाते थे। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्पिता के कुछ बैंकॉक दौरे का खर्च भी हाई प्रोफाइल मंत्री पार्थ चटर्जी ने उठाया था। अर्पिता के पास इतने पैसे, गहने, कपड़े कहाँ से आते हैं, ये कोई नहीं जानता। उनकी माँ भी नहीं जानती कि उनकी बेटी के पास इतनी दौलत कहाँ से आई। पूछने पर इतना ही कहती हैं कि मॉडलिंग के अलावा उनकी बेटी क्या करती हैं, ये वो भी नहीं जानती। कहने को तो अर्पिता मॉडलिंग करती हैं और उन्होंने 2 बंगाली फिल्मों में काम किया है। एक है मामा भेंगे और दूसरी है पार्टनर।